लेकिन खुश कैसे हूँ? मैं वहां गई ऐसे नहीं हरामजादे मंत्री, मैं तुझे फंसा दूंगी कमीने। जब मैं बैंक गई ना तो मुझे वहां 3 थप्पड़ मार के भगा दिए। कह रहे हैं कि ये चेक नहीं है, ये तो एक सादा कागज है। मुझे मालूम है कि तू मेरे साथ बेईमानी किया है मंत्री। अब मैं चल रही हूं इंस्पेक्टर साहब के पास, उनसे सारी सच्चाई बताऊंगी। कमीना मेरे साथ क्या क्या किया और मुझसे क्या क्या करवाया। चल। जय हिंद। हाँ तो तुम कौन? शेखर दवा सबूत ढूंढने के लिए इतना बिजी हो गया कि थाने में भी बहुत कम आता। जय हिंद जय हिंद। हवलदार तुम्हारी बंदूक कहाँ है? कहाँ है बंदूक? कहाँ है तुम्हारी? रखी है बंदूक। अरे ये कौन है? हेलो, अरे कौन है भाई? कौन हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे कुछ दीवान जी, ये कौन है भाई? कहाँ नाम है तेरा? इधर आ, चल इधर। किसके मर्जी से अंदर घुस गई? यहाँ हम लोगों से नहीं मिल सकती। नहीं साहब, मुझे बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं साहब के पास। तुझे जरूरी काम था, कोई बात हो जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? कुछ न होई माई बा। कोई बात नहीं दीवान जी, इसे पूछिए रो क्यों रही? क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या इसे? क्यों रो रहा है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मुन्नी बाई है। सर, मुन्नी तकलीफ में रो रही है। मुन्नी बाई तकलीफ में है। हाँ क्या तकलीफ है बताओ? साला भाई कहाँ से आ गया? साहब ये चेक लेके मैं बैंक गई। बैंक वालों ने मुझे 3 थप्पड़ मार के विदा कर दिया, वहां से भगा दिया। चेक है देखो, कौन कहता है ये चेक है? क्या कर रहा है? मैं भी कभी चेक नहीं देखा साहब। अरे ये चेक, इतने बजे ये बंद हो लागत। ये शुक्र बनाओ कि तुम्हें 2 थप्पड़ मारकर भगा दिया, पुलिस बुलाकर तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाया धोखाधड़ी के जुल्म में। ये चेक नहीं, एक कोरा कागज है। किसने दिया है तुम्हें? मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मुझे मंत्री ने दिए, मंत्री जी ने दिए हैं मुझे। बलबीर सिंह देख सुन के जाया करो नहीं। अभी जब मुन्नी अंदर कर दे लेकिन तो क्या करती? 3 लाख का चेक दिया था तुझे। ये बताओ मंत्री जी ने तुम्हें 3 लाख का चेक देने दिया क्यों? कारण क्या था? साहेब हम उनका फंसावा ना क्या बोला थे उस इंस्पेक्टर शेखर साहब का, उनका फंसा दिए न, वही बदले में ये 3 लाख रुपया मिला हमका, वो भी नकली मिला चेक। ये क्या कह रही है दीवान जी? ये क्या कह रही है शेखर को? सर ये बात सच है। तो तुमने मुझे बताया नहीं शेखर है कहाँ? वो इस समय हॉस्पिटल में है, इलाज चालू है उनका। अरे तो पागल हो, मुझे क्यों नहीं बताया कि ऐसा हादसा हो गया? आपको तो सबूत चाहिए सर, कोई सबूत नहीं था। अरे पागल, वो मेरे भाई जैसा है और तुमने इतना मूर्ख हो गए हो तुम। मुझे बड़े सर मना किए थे, बोले कि उनसे नहीं बताना। बोले भाई सबसे पहली बात तो तुमने पैसों के लालच में आकर एक ईमानदार इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया। इसका परिणाम जानते हो क्या हो सकता है? जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगी। साहब जहाँ आप भेज दे हमका सब कबूल है, हम अपन गुनाह कबूल करी थी साहब। तुम अदालत में गवाही दोगी? हाँ, इस शेखर को फंसाने के लिए 3 लाख का लालच दिया था तुम्हें।
दीवान जी, मुजरिम कितना भी शातिर हो, कोई न कोई सबूत छोड़ ही देता है। ये कोरा कागज तो दिया इसे, लेकिन साइन अपना ओरिजिनल कर लिया। अच्छा सर। ये बलवीर सिंह साफ साफ नीचे लिखा हुआ है। अच्छा सर। और उसी के हैंड राइटिंग है ये। यस सर। अब यही सबूत उसे खाकी की ताकत दिखाएगा। मुन्नी भाई जाओ इसको पकड़ो, अदालत में से तुम दोगी। इसको लेकर चलिए, जब हम बुलाएंगे तभी आना है। हाँ चलिए सर। दीवान जी, जी सर। एक सबूत तो मिल गया। अब बलवीर सिंह तेरी खादी अब मैं उतारूंगा। सर ये कौन आ गया सर? व्हाट लंबा केस है सर। नमस्ते। ये क्या, ये सब चोट? हमारा नाम कौशल है सर। कौशल, अब बोलो ये चोट कैसे लगी? ये जो मंत्री है और उसका बेटा है योगेंद्र सिंह है, वो हमारे सर पे न जाने क्या मार दिए साहब। हमारे सर से बहुत खून बहा है साहब, बहुत खून बहा। ये लड़की कौन है? साहब मेरा नाम कल्पना है साहब। कल्पना? उस दिन तुम ही थी ना विश्वविद्यालय में? हाँ साहब। हाँ सर हम लेकिन जो ये कह रही है सत्य है। उस हरामजादे ने कई बार मेरे आबरू से खेलना चाहा और उसी हरामजादे ने इनके भतीजे रवि का खून किया है। उसी ने क्या कहा? रवि की हत्या योगेंद्र ने किया है? हाँ साहब ये सच है। तुम शेखर के भाई हो? हाँ हम शेखर के भाई। सर आज तो पूरा सबूत इकट्ठा हो गया सर। आज तक जिस सबूत और जो गवाह को ढूंढने के लिए इतना मैंने शेखर को परेशान किया, खाक शांति रहे रवि के कातिल का कैसे पकड़ा जाए उसके। लेकिन यही हरामजादा मंत्री और उसका बेटा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुम दोनों किसी के दबाव में आकर अपने प्राणों के भय से अदालत में गवाही देने से मुकरोगे तो नहीं? साहब आप जहाँ भी हमें बुलाएंगे हम वहाँ आके यही कहेंगे कि हरामजादा ये जालिम है, हमारा सर फाड़ दिया, हमारे भतीजे को जान से मार दिया है। तुम लोग जाओ और जैसे ही हम तुमको बुलवाएंगे, हम बुलवाएंगे गवाही के लिए। जाओ। सर दीवाल, क्या किया जाए सर? योगेंद्र ने कहा था ना, और उसका चमचा बोला था कि खादी और खाकी में क्या अंतर है। हाँ सर। उसने कहा था ना कि अब मेरा उखाड़ लेना जो उखाड़ना है। हाँ सर। अब चलो उखाड़ते हैं। सर और इंस्पेक्टर शेखर को क्या किया जाए? हॉस्पिटल में वो कैसे हैं? जाओ इसी मुझे लगता है फोन कर दिया जाए, वो ऊपर मंत्री के हवेली चले। हाँ हाँ, और हम इधर से ये गवाह लेके चलते हैं। उन्हें अभी ये मत बताना कि उनके बेटे का कातिल योगेंद्र है, अन्यथा वो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनर्थ कर बैठे। जी सर मैं फोन लगा दो फोन और बता दो, और पूरी बटालियन लेकर चलिए नेताजी की हवेली। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आप बड़े सर का आदेश है, लीजिए बड़े सर आकर बात कर लीजिए। मिस्टर शेखर, क्या बात साहब, कैसे हो? ठीक हो साहब? तुम जितनी जल्दी हो सके मंत्री बलवीर सिंह की हवेली में आओ। ठीक है साहब, मैं तुरंत आऊंगा। आओ। आइए सर हम भी चलते हैं। कर रहे हो? मीटिंग खत्म हो गई, अभी बैठे हो? यहाँ समोसा वमोसा नहीं मिलेगा, जाओ। जब फिर मीटिंग होगी फतेहपुर में है, हाँ वहीं आना। हाँ 7 तारीख को आना। जाओ। अब मैं चल रहा हूँ, कुछ काम। मंत्री महोदय, कहाँ?
जाना है, आज मीटिंग है, तत्काल बुलाया गया है। आज इलाहाबाद की मीटिंग है। हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। और ठीक हो? मंत्री जी वो मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। क्यों? वहाँ तो तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत से पहुँच गए। वो डिपार्टमेंट सारा तुम्हारे बंगले में आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यानी वहाँ जाने के लिए फोन नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वहाँ जाने के लिए हमने कह दिया कि वो मीटिंग आज हमारे बंगले में होगी। तो ये हमारे यही आज यही बंगले में होगी। चलिए कोई बात नहीं है। थोड़ा बताए हो ना कि वहाँ सब लोग पहुँच जाएं। बताएं, ठीक है। ये भी बताएं कहाँ जा रहे हैं, ये भी बताएं। क्या? मंत्री बलवीर सिंह जो हैं हाँ। वो कितने अच्छे हैं, जो लोगों ने वोट देकर तुम्हें मंत्री बनाया है, उनके साथ आप जो भलाई का कार्य करते हैं। हम इतना करते हैं कि हम दोबारा हाथ फैलाने का काम नहीं करते। हाँ? सही बात कहते हैं। तुम्हारी सरकार 5 साल के लिए रही। हाँ एक बात बताओ, हाँ कहिए। आपने लोगों के साथ तो छोड़ो, हाँ यहाँ तक के कोठे वालों को भी की भी बहुत मदद की है। हाँ हाँ और क्या, जो हमारे पास आया उसकी हमने मदद की है। अरे आप इतने दयालु कि मुन्नी भाई को 3 लाख का चेक दे दिए। हाँ? क्या ये कौन कह रहे हैं? हाँ? मैंने किसी को चेक पेक नहीं दिया। कौन कह रहे हैं? शेखर, इंस्पेक्टर शेखर जो था, हाँ, तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार किया था, हाँ, उससे मुलाकात की है कि नहीं? उससे हाँ। हम क्यों मुलाकात करें? और उसके भाई से मिले हो क्या? हमसे उनसे क्या ताल्लुकात है? हम क्यों मिले? जिनको मिलना होता वो हमसे मिलते हैं। हाँ? मंत्री महोदय, हाँ, तो आपको अंदाजा नहीं कि आपका काला चिट्ठा खुल चुका है। सुनिए अध्यक्ष महोदय, किस घमंड में बातें करते हो? किसके सामने बोल रहे हो? नौकरी करना है तुम लोगों को कि नहीं? उसके सामने बात कर रहा हूँ जो सफेद पोछ में एक ऐसा डकैत है जो पूरे देश को लूटना चाहता है। मंत्री महोदय, तुम्हारे बेटे योगेंद्र ने कत्ल किया है। कौन कहता है? क्या सबूत है? क्या गवाह है कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है, डाका डाला है? आज सब गवाह मिलेंगे। क्या? सबूत नहीं होता तो मैं तुम्हारी हवेली नहीं आता। सबूत? कैसा सबूत? हाँ? दीवान जी, गवाहों को लाया जाए। ए दीवान के बच्चे, शुक्ला जी, कान खोल कर सुन लो। अगर नौकरी करना है, जो मैं कहूंगा वही तुमको। यह वर्दी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। सुनिए, हमने लोगों से वोट देकर ये वर्दी नहीं खरीदी, सुनो, हमने अपनी काबिलियत से खरीदी है। नौकरी करना है या नहीं करना है? नौकरी, किस घमंड में बात कर रहे हो? नौकरी हाँ? कैसे करना है, ड्यूटी कैसे करना है, आज हम तुम्हें दिखाएंगे। गवाह बुलाए जाए। गवाह जाने तो फिर कल्पना कल्पना आइए। किसको बुला रहे हो? गवाह? हाँ गवाह, ये समझ लीजिए अदालत लग चुकी है। ये लड़की को जानते हो? याद करो विश्वविद्यालय में ये लड़की तुमसे नमस्ते मिली थी। नमस्ते नमस्ते, याद आ गया। कल्पना, तुम यहाँ आई हो। इसको आज मान लो कि ये अदालत है। अदालत में गवाही जो देने जाता है, अच्छे का समझ लो क्या होता है। दिमाग नहीं काम करता गवाही देने में। तो कहना वो सच कहना, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। यदि हमारा बेटा कोई गुनाह किया हो, साफ अदालत में बयान दो। इनको नहीं डरना,
ना मुझे डरना। नीचे क्या है बोलो? नीचे धरती है। धरती माँ है, मानती हो? हाँ मानती हूँ। ऊपर क्या है? आसमान है। आसमान यानी भगवान है, भगवान को डरती हो? हाँ डरती हूँ। जो कहना सच के अलावा मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के कुछ नहीं कहूँगी। कल्पना 70 लाख मैं तेरे खाते में अभी डाल रहा हूँ। साहब गवाह के पास अगर दोबारा आप गए तो पूरा सबूत होने के गवाही लेने के पहले ही मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा। बोलो बेटा। इनके बेटे जो योगिंदर है ना, वो हरामजादा कई बार मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की है और उसी ने रवि का खून किया है। साहब सुन लिया? कौन कहता है? तुम कहती हो? हाँ मैं कहती हूँ साहब। अपने आंखों से देखा है खून करते। सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, ये पैसे देकर ये झूठी गवाही अदालत में पेश कर रहे हो, मुझे फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए। ये गवाह मैं नहीं मानने के लिए तैयार हो। मंत्री जी, आपके बेटे ने स्वयं मुझसे बताया है कि मैंने ही रवि का खून किया है। मैं कैसे मान लूं? मानेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, अदालत है, दूसरे गवाह को बुलाओ। गवाह नहीं मानूंगा। शांत रहिए आप। आप जब दूसरे गवाह को बुलाओ। अपने ऊपर बात आई तो नहीं मानेंगे। क्या दूसरा गवाह है? इतना ही नहीं, जितने कहोगे आज उतने गवाह आएंगे। हाँ कौशल आइए, आप आइए। बेटा ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? ठहरिए अध्यक्ष महोदय, हम बता रहे हैं। बहुत बुरी चोट लगी है लड़के को। जानते हो कैसे लगी? एहसास करो, दिमाग लगाइए। ये लड़का भट्ठा में ईंटा पारता रहा होगा। हाँ? किसी पथेरे के झोपड़ी में ये गया होगा। समझने वाले समझते हैं किस लिए गया होगा। उसके माँ बाप देख लिए होंगे, उठा के अद्धा वहां ईंटा की कमी ने मार दिए, खपार फाड़ गए। साहब और वो झोपड़ी में आप थे? साहब सच तो ये है कि हम जा रहे थे, ये हमें रास्ते में मिले, हमसे पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है। हम अपना नाम बताए और अपने भैया का नाम। उसी वक्त हमारी एक भी बात नहीं सुनी, हमें कैद करवा लिए और हमें बेवजह में मारने लगे। साहब कहने लगे कि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है। इसके बाद में इसका बेसा न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया, मेरा सर फट गया। साहब झूठे इल्जाम लगा रहे हो इस अदालत में। अगर फंसाने के लिए, सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, ये गवाह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। ये फंसाने आए, ये पैसे के भट्ठा में ईंटा पाता था, वहाँ और क्या लफड़ा किया और उसका सर फाड़ दिया। किसी लड़की के चक्कर में गया हो। जिस भट्टे में काम कर रहा था ना, सुनो मंत्री महोदय, मैं भट्ठा मालकिन को बुला रहा हूँ। क्या? हाँ जिसके लड़की को ये छेड़खानी किया हो। हाँ हाँ हाँ। पूछ लो उससे, मुन्नी पूछ लो। भाई। सारी बात बता देगी वो, है? कि मेरी बेटी के मंत्री साथ। साहब 1 मिनट रुक जाइए। आइए मुन्नी भाई। मंत्री इसे तो जानते हैं। और मंत्री जी का हाल बा? इतना चेक नहीं चलाया, हमको पैसा वैसा नहीं मिला। ले वापस चेक ले। नहीं ये चेक इसको नहीं। मुन्नी भाई, तुम इस अदालत में आई हो गवाही देने के लिए। और का गवाही देवे करब? बताओ, बताइए। 3 लाख का चेक क्यों दिया था इसे तुमने? क्यों दिया था बताइए। हमने नहीं दिए। हम क्यों दे? आपने बोलती क्यों बंद होगी? चेक पे हम ऐसे इंसानों को दिया करते हैं। कौन सा काम? मंत्री महोदय, आप इसको ये कागज देते समय ये भूल गए कि इसमें आपने अपने दस्तखत किए हैं। ये आपकी हैंड राइटिंग है? हाँ? समझ में आया? ये तुम्हारी हैंड राइटिंग है ना?
3 लाख का चेक दिया था शेखर को फंसाने के लिए। एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर जिससे जाति दुश्मनी की वजह से तुमने उसके कैरेक्टर में लाछन लगा दिया और उसे जान से मारने की कोशिश भी की तुम लोगों ने। उसके बेटे की हत्या तुम्हारे बेटे ने किया और वह मादर जात तुम्हारा ही औलाद साला वर्दी को कह रहा था खूटी में टांग दोगे, नौकरी वाली खाओगे। 5 साल के लिए मंत्री बनते हो और हम अपनी जिंदगी सौंप देते हैं देश की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। और हमेशा तुम जैसे लोग एक बार हाथ जोड़कर जनता से भीख मांगते हो और जिंदगी 5 साल तक उन्हें अपने पैरों पर गिरा के रखते हो। साहेब इतना ही नहीं, हमसे कहा गया है कि इंस्पेक्टर शेखर का झूठा इल्जाम लगा दिया तो हम तुमको पैसा दे। हम झूठा इल्जाम लगावा मालिक, हमको पैसा वैसा कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर शेखर को बुलाओ। चलिए मुन्नी भाई, बड़े सर को मैं अभी लेके आ रहा हूँ। जाओ बड़े सर को लेकर आओ। और तुम ये खादी, ये टोपी और ये कॉपी किताब और ये पेन तुम्हें दिया जाता है जनता के लिए, उनकी मदद के लिए। इस पेन का इस्तेमाल करके उनकी सहायता करो। सर तो जैसे मिस्टर शेखर, तुमने क्यों रोक दिया था एक दीवान को मुझे खबर देने से? साहब अब तो कहते थे ना कि पुलिस वाले को गवाही नहीं मानी जाती, तो मैं क्या करता साहब। शेखर, तुम्हारे बेटे के कातिल और सबका सबूत आज मैंने इकट्ठा कर लिया। तुम्हारे बेटे का कातिल कोई और नहीं, इस मंत्री का बेटा योगेंद्र है। तुम्हारे भाई को भी जान से मारने की कोशिश की, उसका सर फाड़ दिया इन दोनों ने। वो तुम्हारा भाई है। दीवान जी, इसकी टोपी, कानूनी किताब, पेन और यह खादी इसे छीन लिया जाए। यह रिवाल्वर इसने लाइसेंस लिया है, इसका लाइसेंस रद्द करवा दिया जाए। सर, ये रिवाइवल कोई दूसरे की नहीं है, ये अपने साहब की है जो ये छीन लिए थे। पहले इसके बदन से सरकारी वस्त्र उतार लिए जाए। यस सर। आइए मंत्री महोदय जी, आप अपनी कानूनी डायरी दीजिए। मंत्री जी, इस डायरी से अभी तक लोगों को क्या किया करते थे, इसमें क्या लिखा करते थे आप? ये कानूनी डायरी मिली है, इसे में रख लो, सबूत है ये। मैंने सब कुछ लिखने के लिए, लेकिन मैंने सही नहीं लिखा, सब झूठ मूठ को इधर उधर खचा रखा। अच्छा, पेन निकालिए अपना पेन, होंडल एमा से क्या कर रहे हो अभी तक? शुक्ला जी, ये तो वो चीज है कि चाहे दुनिया को आजाद कर दे, चाहे दुनिया को बर्बाद कर दे। मंत्री महोदय जी, आपने अभी तक इसमें से क्या किया? आजाद किया कि बर्बाद किया? मैं तो पूरा देश बर्बाद किया। आप अपना टोपी निकालिए। मंत्री महोदय जी, आप अपना सदरी उतारिए। खाकी, खादी, आज पता चलेगा। ठीक है दीवान जी, मैं इस कपड़े को उतार के मैं जाऊंगा ना। कहाँ जाओगे? हमेशा के लिए चले। जहाँ जाओगे वो हम तुम्हारी व्यवस्था करवा रहे हैं। आज मैं गुनहगार हूँ। अदालत गवाहों के जरिए से गवाह गुजर गई, गवाही सच उतरी, मैं गलत। ये लो भाई। मंत्री जी, अपना चश्मा निकाल दीजिए। दीवान जी, हाँ। ये चश्मा टेस्ट करावाए का हम निकाल दे तो हमें कम दिखा। मंत्री जी, खादी आज तक जो तुमने देखा है, अब वो हाल तुम्हारा करेंगे कि तू देखने लायक रहेगा ही नहीं। अब ये बता, साहेब, हम
बाबूजी के साथ जावे, हमार पैसा अभी तक नहीं दीनी आई। अब ये मंत्री मंत्री नहीं केवल बलबीर सिंह है। मैं तो अब आम जनता की तरह हूँ। उधर चलो उधर चल। साले मंत्री पद पाते ही पुलिस वालों को एक कुत्ते की तरह दौड़ाते हो। हाँ? क्या रे? मेरा ट्रांसफर वहां करेगा जहां एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। मेरी नौकरी जो तुमको खा जाएगा। हरामजादे, जनता के साथ तुमने जो किया है, बोल तेरा बेटा कहाँ? बोल कहाँ छुपा रखा है? कहाँ छुपा रखा है? बोल कहाँ छुपा रखा है? कहाँ छुपा रखा है? बता कहाँ छुपाया बे? मार के आगे सब भूल गए। फार्म हाउस में छुपा रखा। शेखर, फार्म हाउस जाके उस मर्डर जात को मारते हुए घसीटते हुए ले आया। अब उसे दिखाना है वर्दी की ताकत। ले उस साले को, तब तक मैं इसकी खबर लेता हूँ। पुलिस वाले तुम्हारी रखेल है। साले सर क्या बोला था भाई? सर थोड़ा सा मेरा हिसाब बाकी है, चुप ए भैया तुम मैं गोल नहीं पारो, मोर जान बख्शो बसो। मैं इलेक्शन में वो न लड़ियो, मैं वोट ले अपना। मेरी वर्दी खूंटी में टंगवाएगा तेरी मंत्री की माँ का। हेलो, आगे श्रीमान राम किशोर इसी गांव के निवासी है। 30 रुपया मालिक साहब को राम किशोर 30 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 रुपया कल्पना को, 10 रुपया शेखर साहब को और 10 रुपया इनको मैडम जी को दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। क्या बोला था उस दिन? खादी और खाकी का फर्क। अब ये तेरा बाप नेता नहीं, ये साला एक नंबर का चोर है, डकैत है। और तू मंत्री है। हम मंत्री हूँ कि संतरी हूँ? आप तो